हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक तो हमारी मार्केट को कैसी रह सकती है कल के दिन, मार्केट की नीयत और होने वाली है सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो वहां पर क्या रहेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी में, उसे स्टडी करेंगे। और जिस तरीके से आज के दिन हमें मार्केट में दिक्कतें देखने को मिली है, जहां पर मार्केट ने आज के दिन अच्छे से तसल्ली करा दी है सभी इन्वेस्टर्स की और ट्रेडर्स की, बट वहां पर कल की वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। हमने कल ही क्लियरली डिस्कस किया था कि मिड कैप और स्मॉल कैप में हमें मेजर दिक्कत देखने को मिल सकती है और वहां पर हमें देखने को मिली। खैर, आगे क्या करना है उसे हम डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ कल के दिन होने वाली है एक एसएमई आईपीओ की क्लोजिंग, सत कतार शॉपिंग की, तो वहां पर क्या रहेगा मेरा फाइनल डिसीजन, उसे स्टडी करेंगे। एंड फाइनली कल के दिन 5 आईपीओ की होने वाली है लिस्टिंग, तो वहां पर क्या रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, उन पॉइंट्स को हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। एंड फाइनली सभी आईपीओ का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्राइस भी हम चेकआउट कर लेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब अगर हम सबसे पहले आज के दिन का एफआईए और डीआई डाटा की बात करते हैं, तो वहां पर डीआईज ने 8066 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर एफआई ने 4900 करोड़ की सेलिंग करी है। डीआईएस की तरफ से हमें काफी अच्छा फिगर देखने को मिला, बट फिर भी मार्केट में हमें मेजर दिक्कतें देखने को मिली। हाउएवर एफआईएस की तरफ से रेगुलरली हमें सेलिंग देखने को मिलने वाली है। अब अगर हम बात करते हैं आईपीओ की, तो वहां पर कल के दिन क्लोज होने वाला है सत करतार शॉपिंग एसएमई आईपीओ। अगर मैं इसमें अपने डिसीजन की बात करूं, तो जिस तरीके का मार्केट का मूड मोल चल रहा है, तो वहां पर एसएमई आईपीओ अगर हमें अप्लाई करना है, तो वहां पर हाईली एग्रेसिव होकर स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम एसएमई आईपीओ को अग्रेसिव होकर स्टडी करते हैं, बट वहां पर मार्केट में दिक्कत होने की वजह से जहां पर हमारा माइंडसेट पहले ही थोड़ा सा ज्यादा अग्रेसिव होकर होने वाला है। अगर वहां पर मुझे क्वालिफाइड की तरफ से मिनिमम टू मिनिमम 100x की जगह भी, क्योंकि मार्केट के मूड मोल को देखते हुए 150x तक का सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है, तो वहां पर इस आईपी को मैं बीइंग एंड हाईली एग्रेसिव स्टडी कर सकता था। बट मैं पर्सनली जब तक मार्केट का मूड मोल थोड़ा सा ठीक नहीं होता है, थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करूंगा, और इसलिए शायद मैं कल का आईपीओ वाला अवॉइड ही कर दूं कंप्लीटली। बट किस तरीके से आती है सब्सक्रिप्शन कल के दिन, वहां पर जिस भी तरीके से मेरा फाइनल डिसीजन बनेगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। फिर भी अगर हम सभी आईपीओ के जीएमपी की बात कर लेते हैं एक बार, तो वहां पर काबरा जेवल 31% का, बारफ्लेक्स पॉलीफिल्म 0% का, रिखव सिक्योरिटी 0% का, लक्ष्मी डेंटल 29% का, सत करतार शॉपिंग 40% का, अवेक्स अपैरल 14% का, क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक 36% का, डेल्टा ऑटोकॉप 80% का, कैपिटल इनविट ट्रस्ट इंफ्रा 0% का, बीआर गोयल 6% का। और उसी के साथ साथ कल के दिन होने वाली बीआर गोयल एसएमई आईपीओ, कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट इनविट मेनलाइन आईपीओ, डेल्टा ऑटोकॉप एसएमई आईपीओ, क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक मेनलाइन आईपीओ एंड अवेक्स अपैरल एसएमई आईपीओ। जहां पर इन सभी आईपीओ की कल के दिन होने वाली है लिस्टिंग। पर्सनली मेरे पास यहाँ पर कोई भी आईपीओ अलॉट नहीं हुआ था जितने मैंने अप्लाई किए थे, बट इनमें से अगर मेरा कोई भी आईपीओ मेरे पास होता, तो वहां पर मार्केट के मूड मोल को ध्यान में रखते हुए मेरा माइंडसेट सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग पर रहता और वहां पर निकलने की कोशिश करता। जैसी वहां पर लिस्टिंग होती, चाहे मुझे वहां पर कुछ मिलता या ना मिलता, मेरा वैसे भी माइंडसेट होता है सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग लेने का। तो अपने उसी माइंडसेट के अकॉर्डिंग मैं वहां पर इमीडिएट निकलने की कोशिश करता है। ये मेरी यहाँ पर इन सभी आईपीओ में लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होने वाली थी। स्पेशली एसएमई आईपीओ में तो यही स्ट्रेटेजी यूज करता, क्योंकि वहां पर तो मेरे रूल स्ट्रिक्ट बने हुए हैं, क्योंकि वहां पर हमें अपर सर्किट या लोअर सर्किट देखने को मिल जाता है। क्या लग रहा है कंफर्म है? कोई कंफर्म नहीं है, बट अगर लगता है तो कौन सा लगेगा किसी को भी नहीं मालूम, वो सिर्फ मार्केट को मालूम है। अपर सर्किट में बेशक हमें कोई दिक्कत नहीं होती, सिर्फ मजे आते हैं, बट अगर वहां पर लोअर सर्किट लग गया फिर हमें दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है और हमारा एग्जिट नहीं हो पाता जब तक वो सर्किट खुलता नहीं है। तो इस वजह से मैं इन सर्किट के चक्कर में नहीं पड़ता हूं और वहां पर इमीडिएट निकलने की कोशिश करता हूं। हाउएवर आप लोगों को कौन कौन सा आईपीओ अलॉट हुआ है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और कोई भी एक्शन लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं, तो उससे पहले आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम कल के लिए मार्केट के लेवल्स की बात करते हैं, तो हमारे लिए जो इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा वो ये वाला लेवल होने वाला है 23,350 का। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाती तब तक के लिए हमें थोड़ा सा दिक्कतें हो सकती हैं, और वहां पर ये हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस का लेवल होने वाला है। अगर मार्केट में कभी भी डेड कैट बाउंस आता है
तो 23,350 हमारे लिए पहला हर्डल रहेगा और 23,600 से 700 की रेंज हमारे लिए मेजर हर्डल रहेगा, जिसे हम इंट्राडे डेली कैंडल चार्ट पर चेकआउट करेंगे। अगर नीचे की साइड बात करते हैं तो हमारे पास, जैसा कि कल की वीडियो में भी हमने स्टडी करने की कोशिश करी थी, कि 22,800 से ऊपर हमें कहीं से भी बाउंस देखने को मिल सकता है। अब वो बाउंस कहां पर आता है वो हमें मार्केट बताएगी, बट अगर हमें इस लेवल के आसपास देखने को मिलती है एक बार के लिए, वहां पर हमें डेड कैट बाउंस देखने को मिल सकता है और वहां से हमें एक अच्छा मूव भी देखने को मिल सकता है। तो वहां पर हमारा ध्यान रह सकता है इस लेवल पर एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, जहां पर हमारे पास अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए एक स्विंग का मौका देखने को मिल सकता है। बट अगर हमारी कहीं पर भी एंट्री होती है तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का किसी भी सिनेरियो में नहीं होना चाहिए। मैं पर्सनली ऑप्शन बाइंग में काम नहीं करता हूं। बट अगर हम इसको डेली कैंडल चार्ट पर देखते हैं, अब देखो कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्यों गिर रही है, इन सभी चीजों का कोई मैटर नहीं करता। दिक्कत आती है कि हम कभी रिजल्ट पर फोकस नहीं करते, हमें सिर्फ बहाने चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, हम सिर्फ अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। हमें एट द एंड रिजल्ट देखना था और रिजल्ट ये है कि हमारे पास मार्केट टूटते टूटते काफी नीचे आ चुकी है और हम कब से डिस्कस कर रहे हैं, हमने यहाँ पर भी डिस्कस किया था और उससे पहले हमने हाईएस्ट लेवल पर भी स्टडी किया था और यहाँ पर भी हमने स्टडी करने की कोशिश करी थी कि यहाँ से अगर मार्केट गिरती है, और स्पेशली हमने कल के दिन बात करी थी कि अगर मार्केट इस लेवल को तोड़कर नीचे को जाती है तो इस एरिया में जितना हमें मिड कैप और स्मॉल कैप में पेन देखने को मिलेगा वो मेजर पेन देखने को मिलेगा और वहां पर हमें वैसा ही होते हुए देखने को मिला। अब जैसा कि हमारी डिस्कशन हुई कि 22,800 के ऊपर से हमें कहीं से भी रिवर्सल देखने को मिल सकता है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, जिसे हम डेड कैट बाउंस कहेंगे। और वो डेड कैट बाउंस का पहला लेवल होता है हमारे पास 23,350 का और मेजर लेवल हो जाता है 23,700 का, जो इसकी 200 की मूविंग एवरेज होने वाली है। अब 23,700 अगर नीचे आते आते 23,600 तक हो जाता है तो हमें वहां पर उसके अकॉर्डिंग उसको अपने लेवल को शिफ्ट आउट करना पड़ेगा। इसलिए अगर हमें कभी भी डेड कैट बाउंस देखने को मिलता है और हमारे पास अनकंट्रोलेबल पोजीशंस है जहां पर हमें टेंशन ज्यादा होती है, तो हमें उन पोजीशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। बाय द वे, आप सभी को हैप्पी लोहड़ी की बहुत सारी शुभकामनाएं हो। आई नो आज के दिन लोहड़ी थी, बट लोहड़ी के दिन हमें मार्केट में सबसे ज्यादा पेन देखने को मिला। एनीवे, वहां पर कुछ भी नहीं कर सकते, मार्केट में जैसे चाल चलनी है वैसे ही चलती रहेगी, वहां पर हमें हमारे रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। बट हमने यहाँ पर जितनी भी चीजें डिस्कस करी है वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग एंड केस स्टडी पर्सपेक्टिव करी है, किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो, कोई भी एक्शन लेना हो, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।